अस्सलाम वालेकुम साथियों। कल हमारी कज़न जो हैं वो बाकी का ऑस्ट्रेलिया देखने के लिए रवाना हुई। कोई 3 हफ़्ते के लिए, उसके बाद वो 10 दिन के लिए आएँगी हमारे पास और फिर वो वापस यूके चली जाएँगी। तो बहुत ही फ़न, बहुत ही रौनक, बहुत ही एन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। ठीक से आप लोगों को सैरें वग़ैरह भी नहीं दिखा सके। इंशाल्लाह दिखाएँगे और तस्वीर वग़ैरह भी पोस्ट करते रहेंगे। तो कल बड़ी मज़े की बात हुई, हमने सोचा हम अपने साथियों के साथ शेयर करें क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये इंसान भूल जाता है। उनको हमने पूछा कितने बजे की फ़्लाइट है, हालाँकि बेटी ने ही बुक की थी, तो उन्होंने रिपीटेडली हमें बताया कि 5 बजे की फ़्लाइट है, 5 पीएम की फ़्लाइट है। ख़ैर हमने खाना-वाना पकाया, भिंडियाँ बनाई और दाल बनाई, सैलेड बनाया, जल्दी-जल्दी खाना लगाया कि 1 बजे इनको सर्व कर देना है। पूरे 1 बजे हमने सेट कर दिया। फिर उनको ज़बरदस्ती खिलाया कि आप खा के जाएँ, ऐसे ना जाएँ। ख़ैर उसके बाद वो यहाँ पर बैठी, तैयारी पकड़ रही थीं, सब कुछ हमने सामान वग़ैरह बच्चों से कहा उनका गाड़ी में रख दें क्योंकि एयरपोर्ट जाना है। तो हम ज़रा वक्त के पाबंद हैं और वक्त से पहले ही हमेशा निकलने वाले होते हैं, तो कभी हमें पसंद नहीं है कि हम लेट हों कहीं भी जाने के लिए या कोई डिलेज आए रास्ते में और हम स्ट्रेस आउट हों। तो हम इस तरह के इंसान नहीं हैं, तो हमेशा हम जल्दी ही करते हैं कि हम हिसाब लगाते हैं कि हम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुँचें, चाहे डोमेस्टिक फ़्लाइट ही क्यों ना हो। तो वहाँ इंसान बैठ रहे लेकिन सड़कों के ट्रैफ़िक का कुछ पता नहीं होता। यहाँ पर वो बैठी हुई थी, तो बेटी को दिखाती रहीं, ये जहाँ एंट्रेंस के साथ जो स्विंग चेयर है उसके ऊपर, और दिखाने लगी छोटी सी पॉकेट बुक जो उनके बैग से निकली। उन्होंने दिखाया कि ये सूरह यासीन है, कहती ये बहुत छोटी है। फिर आयतल कुर्सी का तर्जुमा दिखाया कि ये देखें, ये सारा ट्रांसलेशन जो है इसका पढ़ लेती हूँ तो समझ आ जाती है। और फिर पूरे एक पेपर निकाला जिसके ऊपर पूरे बहुत सारे लंबी लिस्ट थी उनके जान पहचान वालों के, अजीज़ों के, रिश्तेदारों के, फ्रेंड्स के नामों की, कि जिसने उनको दुआ के लिए कहा हुआ है। तो कहने लगी कि इंसान भूल जाता है, तो बाज़ लोगों ने ख़ास बातों के लिए दुआ के लिए कहा होता है, किसी के रिश्ते के लिए, किसी के बेबी के लिए, किसी के कुछ इस तरह की बातें होती हैं। तो कहती भूल ना जाऊँ, सफ़र में दुआएं बड़ी कबूल होती हैं, तो मैंने ये पूरी लिस्ट बनाई हुई है। खैर उनको हमने एयरपोर्ट पर छोड़ा, वही हम पूरे 2 आवर्स 50 मिनट पहले रवाना हुए घर से, और हम उनको उतार कर डोर के अंदर करके वापस आके गाड़ी में बैठे, और हम कोई 10 मिनट 15 मिनट चले होंगे करीबन, और उनका आया कि हाँ हम जहाज़ में पहुंच गए। तो एकदम से हमने उनको कहा कि आपकी फ़्लाइट कितने बजे की थी, क्योंकि उस वक्त 4:05 हुए थे जिस वक्त उन्होंने हमें लिखा कि वो जहाज़ में पहुंच गए। और पता लगा कि उनकी फ़्लाइट जो है वो 3:15 बजे की थी, जो कि डिले हुई और 4:15 पे चली, और जो हमने उनको 2 घंटे पहले ड्रॉप ऑफ किया उसकी वजह से उनको उनकी फ़्लाइट मिल गई। तो हम आज सोच रहे हैं कि मुआज़े ऐसे भी होते हैं कि देखो एक नेक बंदे ने रवाना होना है, हालांकि क्वांटस की फ़्लाइट थी जो कि अमूमन इस तरह डिले नहीं होती, और उनकी क्वांटस की बुकिंग हमने कराई भी इसलिए कि हम नहीं चाहते थे कि वो इस तरह एयरपोर्ट्स वगैरह पे बेचारी वेट करती रहें, कुछ हो। ये दिसंबर जनवरी का महीना है, यहाँ पर बहुत बरसातें होती हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, गर्मियों के दिन होते हैं, अमूमन फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। और फिर कोई ज़ाहिर है बाहर से आने वाला तो इतना फेमिलियर होता भी नहीं, ये भी नहीं कि घर आ जाए या कुछ हो या ये हो या वो हो। इस वजह से हमने उनकी किसी भी और एयरलाइन की बुकिंग नहीं कराई, उनकी हमने क्वांटस की करवाई थी। लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि वो वक्त ही उन्होंने गलत पढ़ा होगा या देखा होगा या जहन में रहा होगा या चेक नहीं किया होगा, क्योंकि वो बिल्कुल श्योर थी कि 5 बजे की फ़्लाइट है। एंड देखो कि कैसे ये अल्लाह ताला का करना हुआ है कि एक तो वो जहाज़ लेट हुआ, दूसरा हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला बिल्कुल भी, और हम बिल्कुल आराम से एक गो में पहुँचे हैं। और उनको समझो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने के विदिन फ्यू मिनट्स वो जहाज़ पे सवार हुई हैं और वो जहाज़ चल पड़ा। तो हम बाज़ दफ़ा इन चीज़ों पे सोचते हैं कि खुदा है, और यही वो बातें जिन पर इंसान को ज़िंदगी में फ़ोकस करना चाहिए और एक यकीन रखना चाहिए। और देखें कि किस तरह, ख़ासकर ये चीज़ अगर हमने ना देखी होती, जैसे वो दुआएं निकाल के दिखा रही थी और लोगों की लिस्ट निकाल के दिखा रही थी, ना देखी होती तो हम सोच रहे थे कि कितनी नेक इंसान है, कैसे छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा है, कैसे दूसरों के लिए दर्द रखती हैं, कैसे ख्याल है कि नामों की लिस्ट बनाई बजाय इसके कि अपनी किसी फ़िक्र में लगी हों कि ये चीज़ ली, वो चीज़ ली, वहाँ देखेंगे, वहाँ फिरेंगे। हमारे जैसा इंसान तो कंप्यूटर पे बैठा हुआ नक्शे प्रिंट कर रहा होता था
کہ ہم نے یہاں بھی جانا ہے، یہاں بھی سیر کرنی ہے، گاڑی آگے سے بک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، ہوٹل بک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، لیکن ان کو فکر لگی ہوئی تھی کہ ساری چیزیں میں نے لے لیں جو میں نے رستے میں کرنی ہے، سفر میں کرنی ہے، حالانکہ چھوٹی سی فلائٹ تھی. تو دل کیا آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کریں، ہمیں بھی یاد رہے، اور بہت ہی دعائیں نکلی ان کے لیے، اور دل بہت خوش ہوا کہ ہمارا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جو ایک اچھا دل رکھنے والے ہیں. اور ہمیں لگا کہ یہ سارا کچھ جو ہوا کہ جس طرح پہ یہ سارا سلسلہ کل کا چلا ہے کہ انہوں نے کھانا بھی کھا لیا اور وقت پہ روانہ بھی ہو گئے، اور 15-20 منٹ میں وہ جہاز میں سوار بھی ہو گئے اور پہنچ بھی گئے وقت سے پہلے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیریت سے. اللہ کرے کہ ان کا سٹے جو ہے باقی کا بھی آسٹریلیا میں بہت اچھا گزرے، خیر خیریت سے اپنے گھر لوٹیں اور اچھا لگے ان کو، پسند آئے. چلتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.